हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टैप के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों पहले जेबीटी कमीशन का जो है वो हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस एचपीआरसीए ने जो है वो रिलीज किया है। और अगर हम उस सिलेबस में देखते हैं तो कुछ ऐसे सेगमेंट्स और कुछ ऐसे डायनामिक्स देखने को मिलते हैं जो कि पहले के एग्जाम्स में कवर भी नहीं किए गए थे, और जो बहुत में से एस्पिरेंट हमारे पास तैयारी कर रहे थे या जो एक तरीके से जो सिलेबस को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे थे, उनको भी नहीं लगा था कि इतने डायनामिक्स में जो है वो सिलेबस को हमारे सामने देखने को मिलेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सिविल स्टैफ जो है वो अपना 10th ऑफ दिसंबर से ऑफलाइन बैच जो है वो अनाउंस कर रहा है, जो कि हमारे पास जो सिविल स्टैफ की संजौली ब्रांच है शिमला में, वहां से ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। संजौली में अगर हम देखें तो मेन चौक पे ही हमारा जो है वो आपको सेंटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। जो सामने आपको आईसीआईसीआई की जो बिल्डिंग दिखती है उसमें जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास आपको ये सेंटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जेबीटी कमीशन का ये ऑफलाइन बैच रहने वाला है, जिसमें अगर आप आते हैं जैसे तो ये ऑनलाइन का मतलब ये लिखा गया कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी, कि जिस दिन अगर आप किसी कारणवश क्लास को नहीं लगा पा रहे हैं तो उस दिन आपको जो है वो रिकॉर्डेड क्लास भी उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो है वो मिल जाएगी। तो ये बैच जो हमारे पास स्टार्ट होने वाला है 10th ऑफ दिसंबर से होने वाला है, जिसमें अगर हम लोग देखें कि खास फोकस हमारा जो है वो किस पे रहने वाला है ना, खास फोकस हमारा जो है वो किस पे रहने वाला है और कैसे जो है वो बैचेस हमारे पास इस तरीके से इसमें जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर हम सिलेबस को देखें तो डायनामिक्स को बढ़ाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैथमेटिक्स अगर हम देखें तो प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट्स है, हायर मैथ को भी एक अच्छा वेटेज उसमें दिया गया है। साइंस को भी देखें तो प्लेथोरा ऑफ जो डायमेंशंस है वो कवर किए गए हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते ही हमारा जो ये बैच है वो एग्जीक्यूट हमारे पास किया जाएगा। तो जिसमें हम देखते हैं मैथ्स की क्लास आपको जरूर दी जाएगी, क्योंकि मैथ्स का डायनामिक्स इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अगर आप देखें तो जो हिमाचल है उसमें जो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका मैथ और इंग्लिश थोड़ा सा ना वीक साइड पे होता है। तो ये मैथमेटिक्स आपकी सिलेक्शन में आपको बूस्टअप करे, आपको जो है वो पुश दे, ना कि आपके लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट करे। इस बात का खास ध्यान जो रखा जाएगा, इसलिए मैथ्स को जो है वो स्टार्टिंग से ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी क्लास जो आपके साथ इंट्रोड्यूस की जाएगी वो साइंस की हमारे पास जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब साइंस इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है, क्योंकि साइंस का भी जो डायनामिक्स है वो काफी ज्यादा पेपर में डाला गया है, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारे पास जो साइंस का डायनामिक्स ज्यादा डाला गया है, हो सकता है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, सीडीपी अगेन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास रहता है, तो सीडीपी को भी जो है वो इंपॉर्टेंट तवज्जो इसमें जो है वो दी जाएगी। तो तीसरी क्लास आपके पास जो है वो सीडीपी की रहने वाली है, और साथ ही साथ एक जीएस की क्लास भी आपके सामने, जिसमें हिस्ट्री से हम लोग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें वो सारी चीजें जो है वो रहेगी। ठीक है, तो इन चार क्लासेस के साथ जो है वो ये बैच हमारे पास एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, आपको क्या होगा कि उस जगह पे आपको जो है वो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हुए दिख जाएगा। जैसे मान लो मैथ्स कंप्लीट आपका होता है तो इस जगह पे इंग्लिश आपका आ जाएगा, साइंस कंप्लीट होता है तो एचपीजी के हमारे पास आ जाएगा, सीडीपी कंप्लीट होता है तो जीएस का एक और टॉपिक आ जाएगा, यहाँ पे जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होता है तो एक और जीएस का टॉपिक जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस होता रहेगा, या हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या रीजनिंग हो गया, इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। और ये जो बैच स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, ये 60 डेज का ही बैच जो है वो डिजाइन किया गया है, कि ताकि अगर फरवरी में भी आपका इमीडिएट कंटेक्स्ट में पेपर हो जाता है, क्योंकि फैब से पहले तो आपका पेपर नहीं होने वाला है, तो इमीडिएट कंटेक्स्ट में अगर फरवरी में भी आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है तो उसके लिए भी आपको जो है वो थॉरली रेडी किया जा सके। अब जब आप इन बैचेस में हमारे पास आते हैं तो बुक सेट की आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बुक सेट मटेरियल जो होता है वो सिविल स्टैफ की अपनी पब्लिकेशन है, उसके द्वारा ही वो बुक सेट मटेरियल आपको दिया जाता है। दूसरी चीज जो आपको होगा कि जो टेस्ट सीरीज बाकी लोगों को अलग से खरीदनी पड़ती है, जो बैचेस में हमारे पास रहते हैं टेस्ट सीरीज इसमें जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड रहती है। साथ ही साथ जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मंडे टू फ्राइडे का जो शेड्यूल होता है वो हमारे पास क्लासेस का शेड्यूल होता है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस एग्जीक्यूट की जाती है, और एवरी सैटरडे जो हमारे पास रहता है वो टेस्ट डे रहता है। तो सैटरडे को दो चीजें आपसे करवाई जाती है। सैटरडे एक तो आपकी टेस्टिंग होता है, आपको टेस्ट किया जाता है कि जो वीक में आपको पढ़ाया गया है आप उसमें कितने सक्षम हुए हैं, कितनी आपने उन चीजों को जो है उस पर ग्रैब जो है वो किया है। दूसरी चीज जो आपको सिखाई जाती है, दूसरी चीज आपको ये सिखाई जाती है कि साथ ही साथ में करंट अफेयर, क्योंकि अगर आप देखें तो हाल फिलहाल के समय में करंट अफेयर्स की वेटेज जो है वो एवरी एग्जाम में हमारे पास जो है वो बढ़ते हुए देखी गई है। तो करंट अफेयर की क्लास भी सैटरडे को आपको देखने को मिलती है, जिसमें वीकली और मंथली जो करंट अफेयर्स है वो कवर करवाए जाते हैं, और साथ ही साथ आपका जो है वो
क्या होता है, सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं जो कि मंडे टू फ्राइडे हमारे पास क्लासेस में आपने किया होता है। तो एक होल करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब आप उस टनल में, उस फनल में अंदर घुसे, तो आपको जो है, जो एग्जाम रिलेटेड मटेरियल है या एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका आपके लिए खासा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है, ताकि जो भी सीरियस एस्पिरेंट इसमें आता है और वो जो गाइडेंस है और जो वो मेंटरशिप है, अगर उसको फॉलो करे तो उसका सिलेक्शन भी जो है वो जरूर हो जाए। क्योंकि सिविल स्टाफ पिछले 5 सालों से बहुत सारे डायनामिक्स में बहुत सारे रिजल्ट जो है ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है और बिल्कुल एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे काम करने के लिए जाना जाता है। तो आपको इसमें एनरोल करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही जाएंगे आपको जो है वो नंबर मिल जाएगा, वैसे नंबर यहाँ पे भी लिखा गया है, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। क्योंकि ऑफलाइन बैच में जब हम लोग आते हैं ना, तो सीट्स लिमिटेड होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे सीट्स दी जाती है। और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच होने कि आपको एक डायरेक्शन का काम है। अब लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे तो कोई बात नहीं, आपने कहीं और जगह से पढ़ाई करी कोई बात नहीं, लेकिन एक एक्चुअल कंपटीशन का अंदाजा आपको तब लगता है जब आप इस तरीके के बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं और आपको देखते हैं कि जब बहुत सारे स्टूडेंट आपके आसपास होते हैं, तो आपको एक आइडिया लगता है कि मेरा कंपटीशन किन लोगों से है और मुझे अपने आप को मेंटली और स्टडी के तौर पर किस लेवल पे रेडी करने की जरूरत है, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं। तो जब आप वो डायनामिक्स देखेंगे, वो टेस्ट सीरीज में आपको जब वो रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि मेरा जो कंपटीशन है वो किन से होने वाला है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग लाइब्रेरीज में बैठे होते हैं या अपने घरों में तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत बार ये जो हमारे आसपास का कंपटीशन है या एग्जाम में किस प्रकार की कट ऑफ्स रहती है, किस प्रकार का कंपटीशन रहता है, उसका एक आइडिया नहीं लगता है, जिस वजह से भी बहुत बार सिलेक्शन हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो भी जेबीटी कमीशन के एस्पिरेंट है, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपको जो है वो जरूर ग्रैब करना है। 10 दिसंबर डेट नोट कर लीजिए और जल्दी से जल्दी जो है वो बैच में एनरोल करिए। धन्यवाद।